जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज़ तिवारी सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैजिकल पॉइंट। आज के इस वीडियो में अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। जो फार्मूला होता है इसका n/v-1/u = n-1/r। तो देखिए, अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन क्या है। माना S P S डैश एक अवतल गोली पृष्ठ है। ये S और S डैश जो है ये एक अवतल गोली पृष्ठ है। S S डैश जो है ये एक अवतल गोली पृष्ठ है। जिस मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है उसका ध्रुव क्या है, ये P है। तो एस पी एस डैश एक अवतल गोली पृष्ठ है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक जो है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n2 और यह जिस माध्यम में रखा है मीडियम में, उसके माध्यम का अपवर्तनांक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो n1 है। तो माना एस पी एस डैश एक अवतल गोली पृष्ठ है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n2 और ये n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा है। अगर इसका गोली पृष्ठ का पूरा गोला कंप्लीट करें तो इसका जो है वक्रता केंद्र जो है वो इसका C है। इस गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु जो है बिंदु O पर रखी है, एक वस्तु जो है बिंदु O पर रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण गोली पृष्ठ के किसी बिंदु A पर पड़ती है और जिस बिंदु पर पड़ती है उसी बिंदु से अभिलंब खींचते हैं और वो अभिलंब जो है उसके वक्रता केंद्र से होकर जाता है। CAN जो है यहाँ पर अभिलंब है। अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण एक माध्यम से, जैसे वायु के माध्यम से और कांच के जैसे माध्यम में जाती है, तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब वायु से ये कांच के पदार्थ के अपवर्तनांक में जा रहा है, तो जैसे ये प्रकाश किरण कांच में जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण होती है AB वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसको नाम दिया AB। और अपवर्तन के पश्चात इस अपवर्तित किरण AB को पीछे बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर आकर मिलती है। और जिस बिंदु पर आकर मिलेगी वो बिंदु है हमारा मुख्य अक्ष पर I जो है वस्तु O का जो है आभासी प्रतिबिंब है। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये हमारा है CAN अभिलंब है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। तो क्या बताएंगे, S डैश जो है एक अवतल गोली पृष्ठ जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n2 और यह n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है। इसका ध्रुव क्या है P, वक्रता केंद्र क्या है C। इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर या गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु कहाँ पर है, बिंदु O पर है, जिससे कोई प्रकाश किरण चलती है, गोली पृष्ठ के किसी बिंदु पर A पर पड़ती है और अपवर्तन के पश्चात ये किरण AB जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है और अभिलंब यहाँ पर है CAN, जिसे पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती है। I जो है वस्तु O का क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाते हैं। ये पहली किरण है आपतित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो बना कोण होता है वो आपका आपतन कोण होता है। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण। तो ये एंगल जो है यहाँ पर, ये आपका है यहाँ पर R, बहुत छोटा है, R है। अगर ये देखा जाए तो ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल, अगर ये R है यहाँ पर दिखा दे रहे हैं N B और ये पॉइंट A है,
इन दोनों किरणों के बीच बना कोण क्या है? अपवर्तन कोण R। अगर इसे पीछे बढ़ाते तो ये मुख्य अक्ष पर कहाँ पर मिल रही है? वक्रता केंद्र C पर। और इसको मिलाते तो ये कहाँ पर मिल रही है? वक्रता के मुख्य अक्ष के बिंदु I पर। अब ये R है तो इसके अपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा? R। तो ये यहाँ पर भी जो एंगल होगा ये एंगल भी हमारा क्या है? R। चित्र में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होती है? U। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है? V। और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, जो कि इसको आप R लिख देंगे। बिंदु A से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। जो ये लंब है इसकी ऊंचाई हमने मानी है h। ये लंब बिंदु हमने मान लिया m। अगर इस चित्र को अच्छा सा और डिजाइन कर दे, थोड़ा सा सुंदर दिखा दिया इसको, अब देखने में अच्छा लग रहा। तो सबसे पहले चित्र में आपतन कोण क्या है? OAC। ट्रायंगल जो है OAC इक्वल टू I, जो कि आपतन कोण है। और अपवर्तन कोण क्या है यहाँ पर? IAC। और यही बराबर होगा एंगल BAN बराबर, जो कि अपवर्तन कोण R। तो I यहाँ पर क्या है? आपतन कोण। R क्या है यहाँ पर? अपवर्तन कोण। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC लिया और इस त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है? अगर किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों की बात करें तो किसी त्रिभुज के दो अंतःकोण हमने मान लिया, जैसे एक है हमारा यहाँ पर अल्फ़ा और ये एंगल हमारा I और ये हमारा है गामा। तो किसी त्रिभुज, अब यहाँ पर बना है हमारा O, ये A और ये हमारा यहाँ पर क्या है? C। तो किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग जो होता है बहिष्कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो अंतःकोण यहाँ पर अल्फ़ा और I का जो योग होगा वो किसके? बहिष्कोण गामा के बराबर होगा। तो त्रिभुज OAC में बहिष्कोण प्रमेय से लगाएंगे तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस I बराबर गामा। I की वैल्यू यहाँ से निकाल ले रहे, गामा माइनस अल्फ़ा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। दूसरी इक्वेशन आप बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले से अपवर्तन कोण के। तो ट्रायंगल जो ले रहे हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज ले रहे हैं IAC में अपवर्तन कोण निकाल लीजिए, इससे R का मान। तो दो अंतःकोण हो जाएंगे बीटा प्लस R बराबर गामा, बीटा प्लस R बराबर गामा। तो अपवर्तन कोण R बराबर गामा माइनस बीटा। इसको इक्वेशन आप दे देंगे सेकेंड। स्नेल का नियम आप जानते होंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन जो हो रहा है वो वायु से कांच में हो रहा है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए स्नेल का नियम होता है किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो रहता है वो सदैव कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो स्नेल के नियम से लिख देंगे, स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R, आपतन कोण I अपवर्तन कोण R, इन दोनों में स्नेल का नियम लगाया, बराबर वायु से कांच में जा रही है तो 1n2 जिसे लिखते हैं हम n2 बटे
N1। ये नोट कर लीजिएगा। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के मान बहुत ही कम है, एंगल I एंड R वेरी वेरी स्मॉल, अगर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के मान बहुत ही कम है तो हम कंडीशन रखते हैं साइन I की वैल्यू I के और साइन R की वैल्यू जो है वो R के रखते हैं। रखने पर तब आपका बनेगा I अपॉन R इक्वल टू बनेगा N2 अपॉन N1। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो N1I बराबर हो जाएगा N2R। समीकरण 1 व समीकरण 2 से I व R के मान रख दीजिए तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से I व R के मान रखने पर I व R के मान रखने पर अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 से I व R के मान रखेंगे तो यहाँ पर N1 I की वैल्यू थी गामा माइनस अल्फ़ा और N2 R की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, ये वैल्यू। यदि गोली पृष्ठ का द्वारक बहुत ही छोटा है, द्वारक ये है A से M तक की जो हाइट है ये द्वारक है यहाँ पर, तो यदि गोली पृष्ठ का द्वारक बहुत ही कम है तो जो हमारे एंगल होंगे अल्फ़ा बीटा और गामा ये बहुत ही कम होंगे। अगर यहाँ से प्रकाश किरण बिंदु O से चल रही वस्तु के तो ये अगर यहाँ पर पड़ती है तो यहाँ से लंब डालेंगे तो लंब डालने पर मान लो A बिंदु ये है तो इससे लंब डालने पर ये हाइट और कम हो जाएगी। तो A बिंदु जो है दर्पण के ध्रुव के P समीप आ जाएगा और M बिंदु भी दर्पण के ध्रुव के P समीप आ जाएगा। अगर बिंदु A ये होता और लंब डालते तो M बिंदु और नज़दीक आ जाता दर्पण के ध्रुव के। तो कहते हैं गोली पृष्ठ का द्वारक बहुत ही कम है या छोटा है तो कोण अल्फ़ा बीटा व गामा के मान बहुत ही कम होंगे और तब इस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा के जो मान होंगे वो कैसे रखते हैं तो अल्फ़ा बराबर 10 अल्फ़ा, बीटा बराबर 10 बीटा और गामा बराबर 10 गामा। 10 थीटा बराबर 10 अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर हो जाएगा आपका h और अल्फ़ा तक के लिए दूरी चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी u और ये सभी दूरियाँ बाईं हो रही इसलिए माइनस का u हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 10 बीटा इक्वल टू जो कि h अपॉन माइनस का v और गामा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन माइनस का r। अल्फ़ा बीटा गामा के मान जो है इस इक्वेशन को हम लेट कर ले रहे हैं थर्ड, समीकरण 3 में रख देते हैं। अल्फ़ा कॉमा बीटा व गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर और समीकरण 3 में रखेंगे उसके बाद ये आप पूरा सॉल्व करेंगे तो उसका जो मेन है फार्मूला वो n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर प्रूव हो जाएगा। तो देखिए क्या है, समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। समीकरण 3 में इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं n1 का n1 h अपॉन आर माइनस का माइनस माइनस प्लस n1 h अपॉन यू इक्वल माइनस का n2 h अपॉन आर माइनस माइनस प्लस n2 h अपॉन v। r वाले पद एक तरफ कर लें और u और v वाले पद जो हैं वो एक तरफ कर लेते हैं। तो ये पद जो हमारा है n2 h अपॉन v, इस वाले पद को उधर ले जाएंगे माइनस का n1 h अपॉन u इक्वल में इस वाले पद को आप इधर ले आइए तो n2 h अपॉन r और माइनस है आपका n1 h अपॉन
आर। इस वाले पूरे पद में H कॉमन ले रहे हैं। अगर H पूरे से कॉमन ले लेंगे तो बनेगा आपका N2 बटे V माइनस का N1 बटे U, और ये वाले पद में H कॉमन ले लेंगे तो बनेगा N2 बटे R माइनस का N1 बटे R। H से H डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा N2 बटे V माइनस का N1 बटे U इक्वल टू N2 बटे R माइनस का N1 बटे R। दोनों का एलसीएम नीचे लिख सकते हैं, N1 बटे N2 माइनस N1 बटे R। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है वो ये फार्मूला नहीं, इसके आगे और भी एक चीज़ है, उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा है, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का हो रहा है, या वायु के सापेक्ष कांच के पदार्थ का, या इसके पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए। तो लिख देंगे यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष n है, तो N2 बटे N1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा आपका N2 बटे N1 रखने पर, या N2 बटे N1 बराबर n रखने पर। तो N2 बटे N1 करना है तो उपरोक्त समीकरण में N1 से डिवाइड करने पर, उपरोक्त समीकरण में N1 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए इसमें N1 से, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी N2 अपॉन V माइनस N1 N2 अपॉन N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन N1 अपॉन में U इक्वल N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 अपॉन में आपका हो जाएगा नीचे एलसीएम जो है R। ये N2 अपॉन N1 को आप लिख सकते हैं N अपॉन V, ये N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन U, और ये वैल्यू जो है N2 अपॉन N1 को लिख सकते हैं हम N, और ये N1 अपॉन N1 जो है ये डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन में R। तो ये फार्मूला जो है वो प्रूव हो जाएगा। अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।